दोस्तों आप सबने बहुत से शेफ्स को टेस्टी खाने बनाते हुए देखा होगा। आजकल तो वैसे भी स्ट्रीट फूड वेंडर्स ऐसी ऐसी डिशेस बनाते हैं कि समझ नहीं आता कि बंदा इन्हें खाए कैसे। जब भी कोई हांडी बनाई जाती है तो इसमें सबसे मुश्किल काम टमाटरों को काटना होता है। प्याज तो बंदा फिर भी काट ही लेता है, लेकिन टमाटर इतने स्लिपरी होते हैं कि इस पर तेज से तेज छुरी भी फिसल जाती है। लेकिन ये जो कुक आप देख रहे हैं, ये तो 10 रेस्टोरेंट्स के लिए भी एक साथ टमाटर काट सकते हैं। वेल, इसके पास इतनी कमाल की स्किल है कि ये टमाटर को मशीन से भी ज्यादा तेजी से काट लेता है। और मजे की बात यह है कि इसे जिस रेस्टोरेंट ने हायर किया है, इसे भी एक दिन के अंदर मन्नो टमाटरों की जरूरत होती है। और ये बंदा इतना एक्सपर्ट है कि रेस्टोरेंट वालों को टमाटर काटने के लिए इसके अलावा किसी और की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये बंदा अकेला ही 10 बंदों का काम कर लेता है। तो आप सब जानते हैं कि आजकल सर्दियों का मौसम है और हर दूसरे ढाबे पर मछली फ्राई मिल जाती है। वैसे तो आप सबने कई होटलों से फिश फ्राई खाई होगी, लेकिन ये जो चाइनीज शेफ आप दिख रहे हैं, ये मछली को इतने सेटिस्फाइंग तरीके से फ्राई कर दी है कि इसे देख कर तो किसी के भी मुंह में पानी आ जाएगा। मजे की बात यह है कि इनके फ्राई पैन्स भी मछली की शेप के बने होते हैं और एक वक्त में ये ऑलमोस्ट एक दर्जन मछलियां फ्राई कर सकती हैं। बहरहाल जो भी हो, फिश फ्राई का ये मेथड वाकई में देखने लायक है। तो क्या आप सब जानते हैं कि आजकल सर्दियों का मौसम है और हमारे यहाँ मूंगफली के साथ गुड़ खाने का रवाज बहुत आम है। वैसे तो आप सबने बहुत दफा बाजार से गुड़ खरीदा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस गुड़ को बनाया कैसे जाता है? वेल, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें इंडिया के गांव के अंदर गुड़ बनाने का पूरा प्रोसेस दिखाया जा रहा है। असल में सबसे पहले गन्ने के रस को अच्छी तरह उबाल कर इसे थिक फॉर्म में लाया जाता है। जब इसका फुल गाढ़ा टेक्सचर तैयार हो जाता है तो फिर इसे एक बड़े से थाल में उंडेल देते हैं। इसके बाद वर्कर्स हाथों की मदद से इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेते हैं और इन्हें ड्राई होने के लिए रख दिया जाता है। जब ये ड्राई हो जाता है तो असली गुड़ बन जाता है। फिर ये प्रोसेस इतना सेटिस्फाइंग है कि इसे देखकर ही मजा आ जाता है। दोस्तों आजकल बारबेक्यू का सीजन है और आप सबने बहुत से स्टॉल्स पर टिक्के बनते हुए देखे होंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि बारबेक्यू बनाने में चाइना वाले सबसे अलग हैं। वेल, ये जो मास्टर शेफ आप देख रहे हैं, ये एक नहीं बल्कि दो दो दर्जन सीखों को एक साथ कुक कर सकते हैं। इनके पास टिक्के बनाने का इतना एक्सपीरियंस है कि इतना ज्यादा गोश्त होने के बावजूद भी ये सिर्फ एक हाथ से ही दर्जनों सीखों को पकड़कर इन्हें कुक कर लेते हैं। और मजे की बात यह है कि इतनी भारी सीखें उठाने के बावजूद भी इनके हाथ थकते नहीं हैं और मुसलसल ये इन्हें हिलाते रहते हैं। बहरहाल जो भी हो, इस बंदे के स्टॉल पर तो टिक्के बनने का वेट भी नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों वैसे तो आप सबने बहुत सी वीडियोस में फास्ट फूड के लिए डो बनती हुई देखी होगी। नॉर्मली डो को किसी बाउल या देगचे वगैरह में डाला जाता है, लेकिन क्या आपने कभी कढ़ाई के अंदर डो बनते हुए देखी है? वेल, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें शेफ्स एक स्पेशल डो तैयार कर रहे हैं। असल में ये इटली की एक फेमस डिश है जिसे पोलेंटा कहा जाता है। इसमें शेफ एक बड़ी कढ़ाई के अंदर पहले पानी में नमक डालकर इसे बॉईल करते हैं और फिर इसके अंदर आटा और दूसरे इंग्रेडिएंट डालकर इन्हें पकाने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब ये मिक्सचर पक के तैयार हो जाता है तो फिर इसे किसी फ्लैट चीज के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं। जब इसे स्प्रेड किया जाता है तो ये मोमेंट वाकई में सेटिस्फाइंग होता है और इसे देख कर ही मजा आ जाता है। इसके बाद जब ये ठंडा होता है तो डो की शक्ल में आ जाता है। फिर इससे मुख्तलिफ किस्म की डिशेस तैयार की जाती हैं। एनीवे जो भी हो, डो बनाने का ये स्टाइल वाकई में बहुत यूनिक है। दोस्तों आमतौर पर तो कोई डिश कढ़ाई या देगचे वगैरह में बनाई जाती है, लेकिन जब किसी ऑफ साइड वर्कर को भूख लगती है तो इनके पास खाना बनाने के लिए बर्तन तो होता नहीं है, तो वो क्रेन की बकेट को ही हांडी में तब्दील कर देते हैं। वेल, ये जो टैलेंटेड वर्कर्स आप दिख रहे हैं, ये अपने काम में तो माहिर हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ जब इन्हें भूख लगती है तो ये वर्कर से मास्टर शेफ में बदल जाते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इन्होंने ना सिर्फ क्रेन की बकेट के अंदर खाना पकने के लिए रखा हुआ है, बल्कि क्रेन को ऑन करके बकेट को मुसलसल हिला भी रहे हैं ताकि इन्हें चमचा भी लाने की जरूरत ना पड़े। वेल, खाना बनाने का यह तरीका वाकई में बहुत कैजुअल है। दोस्तों अगर आपने कभी अंडा या रोटी वगैरह बनाई हो तो आपने कभी न कभी अंडे या रोटी को तवे पर फ्लिप करने की कोशिश जरूर की होगी। वैसे तो ज्यादातर लोग इसमें फेल हो जाते हैं और रोटी या अंडा नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी लोग इसे ट्राई करने का मजा तो जरूर लेते हैं। लेकिन ये जो कमाल के शेफ साहब दिख रहे हैं, ये न सिर्फ अंडा बल्कि किसी भी डिश को कढ़ाई के अंदर इतने यूनिक तरीके से फ्लिप करते हैं कि इसे देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि खाने को हिलाते हिलाते ये पूरे के पूरे खाने को ही हवा
हवा में उछाल देते हैं और खाना हवा में जाने के बावजूद भी इसमें से कुछ भी चीज नीचे नहीं गिरती। वेल, ये लोग तो इतने एक्सपर्ट हैं कि इन्हें खाना बनाने के लिए चम्मच की भी जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये लोग तो खाने को हवा में ही फ्लिप कर करके इसे पका सकते हैं। इनका काम रियली बहुत अमेजिंग है। दोस्तों, आप सब द फेमस डोली चाय वाले को तो जानते ही होंगे। वैसे तो इस छपरी का चाय बनाने का स्टाइल काफी यूनिक है, लेकिन ये टैलेंट सिर्फ डॉली के पास ही नहीं है, बल्कि दुनिया में और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाय को इस अंदाज से बनाते हैं कि इसे देखकर ही मजा आ जाता है। वेल, ये जो स्ट्रीट फूड कुक आप दिख रहे हैं, इसका चाय मिक्स करने का स्टाइल इतना जबरदस्त है कि इसे देखकर किसी को भी चाय पीने का दिल कर जाएगा। इवन जब ये चाय को मिक्स करता है तो देखने वाले को समझ नहीं आती कि चाय एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जा कैसे रही है या फिर हवा में घूम कैसे रही है। और इससे भी मजे की बात यह है कि चाय का एक भी कतरा जमीन पर गिरता भी नहीं है। वैन ये बंदा वाकई में प्रो है। दोस्तों, नॉर्मली तो हम सब ने नूडल्स को कनौर और मैगी के पैकेट्स में ही देखा है, लेकिन क्या आपको पता है कि चाइना के लोग नूडल्स की पूरी पूरी दीवार बना देते हैं। वेल, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें मास्टर शेफ्स नूडल्स की इस तरह की लंबी लंबी परतें बनाकर लटका रहे हैं जैसे ये कोई परतें हों। इवन इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये नूडल्स की पूरी दीवार है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इन्हें लटका कर कितने एक्सपर्ट तरीके से पकड़ खींच रहे हैं ताकि ये एक जितने बराबर हो जाएं। वेल, ये शेफ्स इन नूडल्स से कौन सी डिश बनाने वाले हैं इस बात का तो पता नहीं है, लेकिन इनका ये टैलेंट वाकई में तारीफ के लायक है। दोस्तों, वैसे तो आप सबने बहुत से शेफ्स को खाना बनाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसा कुक देखा है जो यम्मी फूड्स बनाने के साथ साथ एक जबरदस्त म्यूजिशियन भी हो? वेल, ये जो टैलेंटेड कुक आप दिख रहे हैं, इनका ना सिर्फ कुकिंग स्टाइल और डिशेस बहुत ही यूनिक होती हैं, बल्कि ये बाकायदा म्यूजिशियन भी है। ये अपनी कुकिंग वाली स्पून्स और नाइफ से इतना कमाल कर साउंड बनाते हैं कि इसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई म्यूजिशियन बैंड बजा रहा हो। बहरहाल जो भी हो, ये साउंड रियली बहुत सेटिस्फाइंग है। दोस्तों, अगर रोटी की बात की जाए तो इंडिया हो या चाहे पाकिस्तान हो, रोटी तो हर किसी घर में ही बनती है, पर रोटियों के मामले में पाकिस्तानी शेफ्स का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वेल, ये जो पाकिस्तानी कुक्स आप देख रहे हैं, ये 10 लोगों को एक ही रोटी खिला सकते हैं। असल में ये पाकिस्तान के सबसे फेमस रोमानी रोटी है। ये रोटी इतनी बड़ी होती है कि इसे कई लोग भी मिलकर खा सकते हैं। इस रोटी को अपने पाकिस्तानी शेफ बड़ी सेटिस्फाइंग तरीके से कुक करते हैं। मजे की बात यह है कि इतनी बड़ी रोटी को भी इस तरह पकाते हैं जैसे एक छोटी सी चपाती हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इतना बड़ा पेड़ा और इस ह्यूज रोटी को बनाने के लिए इन्हें किसी की मदद की भी जरूरत नहीं पड़ती। इवन ये शेफ्स अपने एक हाथ से भी पूरी रोटी को कुक कर सकते हैं। वेल, अगर आपने भी किसी शादी ब्याह या फंक्शन में ये रोटी खाई है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा।